हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम बात करेंगे आज अपने टॉपिक टेंसेस के जो पार्ट बचे हुए उनके बारे में। हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस बड़ा ही डिटेल में और बेहतरीन ढंग से किया है। उसके बाद में आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। उसके बाद में जितने भी टॉपिक है सारे आपको इसी प्लेलिस्ट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर पीछे वाला पार्ट आपने नहीं देखा प्रेजेंट सिंपल वाला, तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद में आपको एमसीक्यूज फॉर्म में, जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, उसी फॉर्म में आपको खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है ना, ताकि आपकी तैयारी हो जाए शानदार। सारे टॉपिक्स आपको यहाँ मिलेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या नियम होता है, इसमें इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इसी को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब जब हम बात कर रहे होते हैं उस समय कोई काम या एक्शन कोई जारी रहता हो रहा होता है, उसी को हम कहते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है ना। और क्योंकि एक्शन प्रेजेंट में चल रहा है इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है। जैसे देखिए, मुकेश इज गोइंग टू स्कूल। मुकेश स्कूल जा रहा है। अब देखिए, अगर सिंगुलर है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, और प्लूरल है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। ठीक है। और आई आ रहा है, आई प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं हम सब्जेक्ट के रूप में, तो वहाँ पे इनके साथ हमेशा लगाना अपने को एम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और मेन वर्ब में आईएनजी लगाना। आईएनजी लगाने के भी नियम है, जैसे टी ए के ई, ये टेक होता है। अगर हमें इसमें आईएनजी लगाना है तो इस आई ई को हटा के फिर जी लगेगा, आईएनजी लगेगा। ठीक है ना। जैसे कम है, सी ओ एम ई, अगर कमिंग बनाना है तो इस ई को हटा के यहाँ पे आई लिख के आईएनजी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। पहला रूल क्या कहता है, एक्शन कंटिन्यूड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बात कर रहे हैं उस समय कोई एक्शन अगर कंटिन्यू है, चल रहा है, तो वहाँ पे हम ये वाला टेंस ही यूज़ करेंगे। ठीक है। बड़ा शानदार और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। द गर्ल्स, गर्ल्स क्योंकि आप प्लूरल है इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है। गर्ल्स खो खो नाव, ये नाव जो वर्ड है ना, ये क्या शो करता है, नाव यानी होता है अब। नाउ मीन्स क्या होता है, अब मतलब लड़कियां अब खेल रही हैं, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे द गर्ल्स है, इसके लिए इज एम आर में से क्या आएगा, तो हमने कहा द गर्ल्स प्लूरल है तो इनके लिए आएगा आर, द गर्ल्स आर। फिर हो जाएगा प्ले में, क्योंकि वर्ब में क्या आईएनजी लगाना हमें, तो लगा दीजिए आईएनजी, प्लेइंग। क्या बन गया, गर्ल्स आर प्लेइंग खो खो नाव। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर झा, सिंगुलर है पता लग गया। टेंस का पता किससे लगा, एट प्रेजेंट, इस समय, इस मतलब वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो क्या करते हैं, मिस्टर झा, क्योंकि ये सिंगुलर है तो लगाएंगे इज, और टीच है तो आईएनजी लगा दो, टीचिंग। ठीक है। तो मिस्टर झा इज टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्रेजेंट। ठीक है। अब इसके लिए कुछ कीवर्ड्स ध्यान रखिए जो आपको बहुत हेल्प करेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं रहे। जैसे देखिए, नाउ आ गया, एट प्रेजेंट, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दैट मोमेंट। एट द मोमेंट है ना, दैट मोमेंट पास्ट में आता है, यहाँ पे एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, स्टिल नाउ, एट द इंस्टेंट, करंटली, नाउअडेज, ये सारे वर्ड। ठीक है ना। जैसे टुडे भी आता है कभी कभी, ठीक है ना, टुडे, ये सारे वर्ड है ना, जब भी आपको मिले आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरना है। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से सवाल बनता है। ठीक है। फिर ये कंसेप्ट मैंने ऐड कर दिया ताकि आप ध्यान रखें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपके ये काफ़ी काम आएगा। अभी आपके 10th बोर्ड में इसका कोई लेना देना नहीं है, आप स्किप कर दें तो भी चलेगा, फिर भी सुन लीजिए। अगर कोई नियर फ्यूचर में कोई अपना एक्शन है ना फिक्स है, कोई हम करने वाले ही हैं काम, तो उसके लिए आपको क्या, गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आप जानते हो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा, आई अ कार बाय, बाय यानी खरीदना, मैं एक कार खरीदने वाला हूँ, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। तो यहाँ पे गोइंग टू, जा रहा हूँ, कहने का मतलब ये नहीं कि अभी खरीदने जा रहा हूँ, मतलब फ्यूचर में मैं खरीदूंगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। सेंस तो आ रहे हैं फ्यूचर सिंपल का कि खरीदूंगा। ठीक है ना। लेकिन इसको हम फिल क्या करेंगे, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू, अब टू लिख दिया, फिर बाय लिखोगे, बी यू वाई, बाय, आई एम गोइंग टू बाय। ठीक है ना, अ कार, आई एम गोइंग टू बाय अ कार। इस प्रकार से आप सेंटेंस को करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ही डैश मैरिड दिस ईयर, यहाँ पे आया गेट, तो इसमें ना हम ही इज़ गेटिंग मैरिड, इससे बेटर क्या आता है, क्योंकि प्लान फिक्स है,
इस साल शादी होने का, ठीक है ना। तो ही इज गोइंग, ही इज गोइंग टू गेट मैरिड, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको भरेंगे। अगला देखिए क्या नियम है, डोंट यूज द फॉलोइंग वर्ब्स इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये याद रखना, इन वर्ब्स का हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं करना है। आपके एग्जाम में ये हो सकता है इनमें से कोई एक आधी वर्ब दे दे, लेकिन नहीं देंगे, ठीक है ना। तो ये आप स्किप कर दो तो भी चलेगा, लेकिन एक बार समझ लीजिए, ठीक है ना, काम आएगा आगे। मान लीजिए जैसे सी, स्मेल, हियर, नोटिस, रिकग्नाइज, टेस्ट, अपीयर, सीम, लुक, लव, हेट, अबर, डिस्पाइस, डिटेस्ट, लाइक, डिसलाइक, होप, डाउट, ये सारी वर्ब्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, फीलिंग वाले वर्ब्स हैं। कैसी वर्ब्स है, सारी फील होने वाले वर्ब्स है। और जब भी ऐसी वर्ब आती है इनको हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए सी नोज हिम वेरी वेल, वो उसको अच्छे से जानता है या जानती है, ठीक है। आई फील दैट यू आर राइट, मुझे लगता है तुम सही हो। अब देखो यहाँ नोइंग नहीं होगा, सी इज़ नोइंग हिम, ऐसे नहीं होगा। और आई एम फीलिंग, ये नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टेंस है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बहुत इंटरेस्टिंग है, कहने का मतलब ये आसान भी ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपके। तो देखिए कैसे, सब्जेक्ट आया, हैज़ आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब हैज़ आएगा सिंगुलर के लिए, किसके लिए, सिंगुलर कौन होता है, ही होता है, शी होता है, ठीक है ना। इट आ जाए कभी, ठीक है, या फिर कोई नाम आ जाए, जैसे रमन, कोई भी नाम आ गया, ठीक है, मोहित, कुछ भी नाम आ गया, ठीक है, रीना, ठीक है। तो वो सिंगुलर के लिए आप हैज़ लगाओगे, प्लूरल के लिए हैव लगाओगे। जैसे आई के साथ हैव लगेगा, यू के साथ हैव लगेगा, वी के साथ हैव लगेगा, दे के साथ हैव लगेगा, ठीक है ना। और रोहित एंड मोहित, कोई भी दो नाम आ गए, टीचर्स आ गया, बॉयज़ आ गया, इन सब के साथ क्या लगाएंगे हम, हैव लगाएंगे, ठीक है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है इसमें। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि हम जब कभी कहते हैं ना मैंने खाना खा लिया है, मतलब मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब अभी मुझे भूख नहीं है। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी कोई ऐसा एक्शन जो आपको ये शो करता हो कि आपने काम पास्ट में कर लिया, उसका इम्पैक्ट जारी है, उधर ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं, जैसे एन एक्शन दैट कंप्लीटेड राइट नाउ, कोई एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। जैसे देखिए ही डैश अ लेटर, राइट इन क्या होता है, लिखना। अभी ये एक्शन अभी कंप्लीट हुआ तो क्या लिखेंगे, ही सिंगुलर है तो ही के साथ क्या आएगा, हैज़, ही हैज़। और राइट की थर्ड फॉर्म, हर बार थर्ड फॉर्म, तो रिटर्न, ठीक है, ही हैज़ रिटर्न, ठीक है, इस प्रकार से लिखोगे। फिर अगला देखो, दे डैश टू इलाहाबाद, तो दे आया, दे के साथ क्या लिखेंगे, दे, क्योंकि प्लूरल है तो दे के साथ आएगा हैव, दे हैव। अब गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, GONE, गॉन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अ पास्ट एक्शन, कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ हो, ऑफ विच इज स्टिल एट प्रेजेंट, जिसका इम्पैक्ट जो होता है ना वो अभी भी है, वहाँ पे आप यूज़ करेंगे। जैसे देखिए ही डैश हिज फिंगर, कट यानी काट ली, उसने अपनी अंगुली काट ली। ये सेंटेंस है ना पूरा अपना सेंस नहीं बता रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आगे और मेंशन करना चाहिए था कि अंगुली कट गई है ना, तो वो अभी लिख नहीं पा रहा है या खाना नहीं खा पा रहा है, ऐसा लिखना चाहिए था। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आएगा, बेफिक्र रहिए। तो देखिए उसकी अंगुली अब कट गई और अभी वो खाना नहीं खा पा रहा, मतलब अंगुली पहले कटी थी और अभी खाना नहीं खा पा रहा है, इसका मतलब वो पास्ट सिंपल नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। कैसे, ही हैज़, कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है, ठीक है ना, ही हैज़ कट हिज फिंगर, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे CUT कट ही कर दूँ, मतलब ये सेकंड फॉर्म लगा दूँ, तो इसका मतलब हुआ कि ही कट हिज फिंगर, इसका मतलब उसकी अंगुली कट गई थी, अब ठीक है। लेकिन इस हैज़ कट का मतलब हुआ कि अंगुली कटी थी, अभी ठीक नहीं है, उसको कुछ न कुछ दिक्कत है, ठीक है। अगला देखिए, माई सन डैश ऑल द मैंगोज, यहाँ पे लिखा ईट, तो माई सन सिंगुलर है तो आपने लिखा हैज़, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ठीक है ना। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन, इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला देखिए, सम एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेजेस आर यूज्ड इन दिस टेंस। अच्छा, कुछ एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब्स यूज होती हैं, उनको आपको याद रखना और टेंस फिल कर देना। जैसे एवर, नेवर, ऑलवेज, ओकेजनली, ऑफन, सेवरल टाइम, ऑलरेडी, येट, जस्ट, लेटली, रिसेंटली,
सो फार, अप टू नाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जहाँ देखे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही भरना है, ठीक है। जैसे देखिए ही डैश रिसेंटली कम, यानी आया, वो अभी आया है, मतलब हाल ही में आया है, तो रिसेंटली मिलते ही आपको क्या करना, ही हैज़ कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, ठीक है, ही हैज़ कम रिसेंटली, ठीक है ना। मुकेश आया, मुकेश सिंगुलर है, हिज वर्क अप टू नाउ, ये अप टू नाउ कौन से टेंस को दिखाता है, प्रेजेंट परफेक्ट को, तो मुकेश है हैज़, क्योंकि नॉट कंप्लीट है ना, नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीट के पीछे डी लगा देना, ठीक है ना। नेक्स्ट है यट, यट से पता लग गया टेंस, ठीक है ना। सी हैज़ नॉट, अगर यहाँ प्लूरल होता दे तो दे हैव नॉट कर देते हैं ना, सी हैज़ नॉट गॉन, GONE गॉन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये बड़ा इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिंस और फोर का ध्यान रखना है एक तो, क्योंकि ये पूछा तो नहीं जाता लेकिन ये जहाँ सेंटेंस में मिलेगा आपको वहाँ पे आपको यही टेंस पढ़ना है जनरली, ठीक है ना। जैसे देखिए सिंस और फोर का यूज़, सिंस करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जैसे मंडे, जनवरी 2015, 6 AM, यस्टरडे, दिवाली, हिज मैरिज, देखो ये सारे फिक्स टाइम, कैसे कि मंडे जो है ना अपनी घड़ी में जब भी रात को 12 बजते हैं ना, मंडे वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, अपनी वॉच के अनुसार अपने कैलेंडर में चेंज हो जाता है, घड़ी में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जैसे 2015 है ना, तो ये भी कब कि 2014 दिसंबर 21 2014 जब था ना, तब अगले ही पल रात को 12 बजते 2015 स्टार्ट हो गया, मतलब जिसको आप वॉच में नोट कर सकते हो ना, घड़ी में, वो सारे टाइम होते हैं ना, वो आते हैं अपने पॉइंट ऑफ टाइम में और उनके आगे हमेशा सिंस आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यस्टरडे, दिवाली, हिज मैरिज, विंटर, इन सब में, ठीक है। दिवाली क्योंकि दिवाली फिक्स टाइम है, कोई स्पेसिफिक डे होता है उस दिन होती है दिवाली, ठीक है ना। हिज मैरिज भी स्पेसिफिक डे पे ही होती है, ठीक है। और फोर देखो पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन, अनसर्टेन टाइम ऑफ टाइम, मतलब जहाँ फिक्स नहीं हो, जैसे 30 मिनट, 30 मिनट कोई फिक्स टाइम नहीं है, कहते हैं ना मैं आधे घंटे से पढ़ रहा हूँ, अब आधे घंटे में 4-5 मिनट ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, मैनी आवर्स कई घंटों से, अ मंथ एक महीने से, कहते हैं ना एक महीने से वो जयपुर रह रहा है, मतलब 8-10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 30 दिन, ठीक है, 1-2 दिन कम भी हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग पीरियड, लंबा समय, फिक्स नहीं है, ये क्या है, पीरियड है टाइम का, यहाँ से जैसे यहाँ एक महीना, ठीक है ना, तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो हैज़, हैव, बीन, वर्ब में ING लगाना है, सिंस फॉर आपको मिलेगा, ठीक है, साथ में टाइम मिलेगा। एग्जाम्पल मुकेश हैज़ बीन रीडिंग अ नॉवल फॉर 4 आवर्स, 4 घंटों से ऊपर रहा, तो ये जब कि हमको दिखाना तो हमको यहाँ हैज़ बीन या हैव बीन रीडिंग वगैरह ऐसा ही कुछ भरना है। जैसे एग्जाम्पल देखो सी डैश सिंस 2 PM, ठीक है ना, सिंस 2 PM के पहले क्यों लगा, क्योंकि 2 PM क्या है, एग्जैक्ट टाइम है, तो इससे पहले हमने लिखा हुआ है। अब क्राई है, तो क्राई हमने सिंस देखते ही अपने को टेंस का मालूम चल गया है ना, तो सी के साथ लिखा हमने सी हैज़ बीन क्राइंग, क्राइंग, ठीक है, सी हैज़ बीन क्राइंग। नेक्स्ट देखिए आई डैश द गार्डन फॉर 3 आवर्स, 3 घंटों से, ठीक है ना, तो वाटर नाउन भी है वर्ब भी है, तो आई हैव बीन वाटरिंग, ठीक है ना, आई हैव बीन वाटरिंग। इस प्रकार से आपके प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ, इसके एक्सरसाइज सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्वेश्चन इनकरेक्ट होंगे ही नहीं, आप कॉन्सेप्ट पढ़िए फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और हर ऑथेंटिक न्यूज़ आपके एग्जाम के रिगार्डिंग आपको यहाँ मिलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।